सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राजस्थान में घमासान मचा हुआ है। अरावली बचाओ को लेकर मुहिम चल रही है, लेकिन यही अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान व गुजरात सीमा को सटी हुई है और यह पर्वत श्रृंखला जो है सिर्फ एक पर्वत ही नहीं, लोगों के लिए आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला में कई औषधियां भी हैं और कई लोग जो है इसके संरक्षण के लिए पुराने पीढ़ियों से जो है इसमें निवास करते आ रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पालड़ी एम के पास में उथमन है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला जो है इसको कई परंपराओं को जोड़े हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं पहले उप प्रमुख रह चुके हैं, उनसे जानेंगे कि सर आप बताएं, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो है बचाव का अभियान चल रहा है, अगर यह पर्वत श्रृंखला कटती है तो क्या नुकसान होता है? देखिए, इसमें नुकसान की तो कहने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ये जो इस नीचे पहाड़ के नीचे जो लोग आदिवासी लोग हैं वो निवास करते हैं। अब ये 100 मीटर की बात कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के 100 मीटर तक अरावली नहीं है, तो 100 मीटर के अंदर वृक्ष भी खड़े हैं और आदिवासी लोग निवास भी कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि अगर 100 मीटर अरावली का भाग नहीं रहेगा तो अगर उसको जो पहले से ही राज्य सरकार ये बजरी खनन और अवैध खनन रोकने में नाकाम रही है, और अगर ये ऐसा होगा तो ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो अवैध खनन करने के लिए लगातार इसमें लगे हुए हैं। सर पुराने समय से जो इस पर्वत श्रृंखला में कई औषधियां भी पाई जाती हैं, तो ये लोग जो है इस पर्वत श्रृंखला की गोद में खेती भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा गांव उथमन है, मैं अनाराम बोराना, मैं जिला प्रमुख भी रह चुका हूँ। हमारे इस इलाके के अंदर इस पहाड़ों के अंदर कई तरह की औषधियां है, और मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर आप धार्मिक आध्यात्मिक को देखेंगे तो इस पहाड़ों के बिल्कुल नीचे कई ऋषि मुनियों की मतलब कुटिया भी बनी हुई है। और इसके साथ में जो किसान खेती करता है और उसकी खेत की सीमा अगर उस पहाड़ से लगी हुई है तो आप समझिए कि वो पहाड़ के ऊपर किसान बैठा बैठा अपने जो फसल बोई हुई है उसकी वो रखवाली भी वो उसी जगह से करता है। यानी कि एक बात निकल कर सामने ये आ रही है कि जिस प्रकार अगर यह खनन होता है इन पहाड़ियों का, ये पहाड़ियां टूटती हैं, तो इसका सीधा असर जो है इसके आसपास में रहने वाले किसान भाइयों के ऊपर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ की आसपास की जो उपजाऊ जमीन जो है वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। हमारे साथ में स्थानीय लोग भी जुड़े। आप बताएं कि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, कई पशु भी जो है इस अरावली पर्वत श्रृंखला में है, अगर ये कटाई होती है तो क्या नुकसान होगा उनको? ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको समय रहते वापस लेना चाहिए। ये गौ माता के लिए, वन्य जीवों के लिए और आमजन के लिए बहुत मतलब ये घातक है। हम लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, और मैं राजस्थान के तमाम जो नेता है, पार्टी, उन लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप पार्टी पॉलिटिक्स को भुला करके इस पर्वतमालाओं को बचाने की एक मुहिम छेड़े और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस ले। ये जो पहाड़ है, हमारे जीव जंतु यहाँ पे निवास करते हैं, आदिवासी लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और इनको तोड़ने के बाद तो स्थिति बहुत गंभीर होगी। ना बारिश आएगी, ना हमारे बरसात आएंगे, अधिकतर भूकंप के झटके लगेंगे, फिर कितने लोग मरेंगे उसका तो कोई अंदाजा नहीं है। आप अन्य ऐसे राज्य देखिए, वहां पे स्थिति क्या है, ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते हैं। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमियां हुई, तो ये वही है कि अपन झाड़ियों को लगातार कटिंग कर रहे हैं और पहाड़ों को तोड़ने के लिए पीछे पड़े हुए, और जीव जंतुओं की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, तो इस पहाड़ों को तोड़ने की वजह से तो और भी ज्यादा हत्या होगी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको वापस लेने के लिए मैं उनसे विनती करता हूँ कि ऐसे फैसले न ले। और अगर यानी कि देखा जाए तो हमारे साथ में सर बोराना जी, आप बताएं कि आप किसान भी हैं यहाँ पर, अगर यह पड़े इन पहाड़ों की कटिंग होती है, खनन होता है, तो वो किसानों को सीधा क्या इफेक्ट होगा? क्या पशुधन नुकसान होगा या भूमि पूरी तरह से बंजर होगी? नहीं, नुकसान किसानों को 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो यह है कि जो भी नीचे से अवैध खनन करेगा वो जाएगा किसान की कृषि भूमि के अंदर से, उसके साधन जाएंगे, पहला नुकसान ये होगा। उसके बाद में ये जो खनन वाले तो अधिकारियों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो किसान की तो आप बात ही क्या करो। उसके बाद में भूस्खलन होगा, नीचे से ये खनन होगा तो भूस्खलन होगा जैसे उत्तराखंड में होता है। और उसके बाद में नुकसान किसान के लिए एक ही नुकसान नहीं है, अब जब भी ये खेती करेगा तो ऊपर का जो पानी है वो उसकी कृषि भूमि को, जैसे अभी आपने फरमाया कि उसकी कृषि भूमि के अंदर से वो नदी बनाएगा, इसलिए इससे
इसको अरावली का भाग माना जाए। हालांकि सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका कार्य ये होता है सुप्रीम कोर्ट का कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सही ढंग से काम नहीं कर रही है लोकतंत्र आदर्शों के अनुरूप, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा फैसला लिए जाने से आज भारत के राजस्थान के अंदर इतने लोग आंदोलित है, जो भारत को आजाद कराने के लिए लोग सड़कों पे उतरे थे, इतने लोग सड़कों पे उतरेंगे। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि आप इस फैसले को बदले और ये भारतीय संपदा की रक्षा करे। अगर आपके दोनों पैर नीचे से काट दिए जाए और आप कहोगे कि आपके पैर जो है वो आपका शरीर का हिस्सा नहीं है, तो ऊपर वाला भाग आपके क्या काम आएगा। यानी कि सीधी तौर से मैं कैमरामैन को बताऊंगा, कैमरामैन एक बार बताया कि किस प्रकार अरावली की पहाड़ियां जो है एक जितनी हरियाली और सौंदर्य से परिपूर्ण दिख रही है, ये शानदार नजारा जो दिख रहा है, ये नजारा जो है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस का तस रहता है तो जो है ये हरियाली नहीं रहेगी। ये पहाड़ जो है कटिंग में चले जाएंगे, खनन होगा इनका, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जान तक बंद आएगी, इसकी जलवायु पर फर्क पड़ेगा, इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से जो है बिगड़ जाएगी। और लेकिन अब लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला को कैसे भी करके बचाया जाए। लोगों की यह प्राण से प्यारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर सिरोही में जो कई आदिवासी परिवार जो है इसकी संरक्षण के लिए पिछली कई पीढ़ियों से इसकी गोदी में जो है रहते आए हैं और इन पहाड़ों को जो है सिर्फ पर्वत न मानकर भाकर देवता व आबूराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। वहीं कई ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली भी इसको माना जाता है। और कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान की जो प्रथम जो द्वारका में जो दौरा था, तो उसके बाद में पहली बार जो बैठे थे वह इस आबूराज पर्वत पर ही उन्होंने निवास किया था। लोग जो है 33 कोटि के देवी देवता जो है इस पहाड़ों पर जो है वास करते हैं। लोग जो है यहाँ पर पूरी परिक्रमा करने के लिए हर साल जो आते हैं और इन पहाड़ों को साक्षी मानकर कई आदिवासी परिवार जो है शादी करते हैं। लेकिन इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर यह फैसला जो हुआ है, जो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और इसको बचाने की जो है पूरी जिद्दोजहद से जो है कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।